देखिए 9.2 सर्कल का 9.1 में हमारे कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे जो करा दिए हैं। अब 9.2 में हमारा बहुत सारे थ्योरम और बहुत सारी चीजें बुक से हटा दी गई है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमेशा है। जो सिलेबस को कम किया गया है, जिससे बहुत कुछ हटा दिया गया है। तो 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या? टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, मान लेते पॉइंट का नाम क्या दे दिए? P और Q। ठीक, शॉर्टकट भी बन जाएगा एक आध क्वेश्चन में, लेकिन जो हम प्रॉपर मेथड बता रहे हैं वो हर एक जगह यूज होगा। अब देयर सेंटर, एक का सेंटर मान लीजिए A ले लेते हैं और एक का सेंटर क्या ले लिए? B। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये जो सेंटर का डिस्टेंस है बेटा कितना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? इसका रेडियाई, एक का रेडियाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और एक का कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ बच्चे बना लिए होंगे एक ही के अंदर ये राइट एंगल बन रहा है क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई कर रहा है इसलिए बोल के उसको भूल जाइए। अभी हम जो मेथड बता रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये पहले फिगर बना लीजिए। आप बना लिए तो अब यहां लिखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या दिया है? रेडियाई क्या है? एपी कितना है? एपी कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। बीपी कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छे से पढ़िए बेटा, नहीं तो बीपी हमारा बढ़ने लगता है। पढ़ाई अच्छे से किया करिए। और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ए बी कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे क्या है? ये कॉमन कॉर्ड क्या है? पी क्यू कॉमन कॉर्ड है। ये मान लीजिए मीट करता है किस पे? एम पे। मीट करता है किस पे? एम पे। कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलिए, कोई डाउट? एक लाइन खाली यहां पे लिखिए। चलिए लिखिए, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इफ टू सर्कल, लिखिए पहले इफ टू, हम बोल रहे हैं हम लिखेंगे नहीं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, therefore their center, if two circle intersect at 2 points, therefore their center lie on the perpendicular bisector of common chord. Two circle intersect at 2 points, therefore their center lie on the perpendicular bisector of common chord. आपने लिख लिया स्टेटमेंट? ठीक, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, therefore their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. भूले तो नहीं? याद ही हो जाएगा, मैं इतने बार बोल दिया। If two circle intersect at 2 points, therefore their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है, तो therefore क्या हो गया हमारा? APM क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? AB एंड PM is equal to QM, क्योंकि AB जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो जितना PM है उतना क्या होगा? QM। मतलब PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर PM निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझो, उसका बनाना तो बहुत ही इजी है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब हीरोज फार्मूला आप पढ़ो, मैं उस मेथड से करता हूं, बहुत इजी हो जाएगा, एकदम अलग। अब लेते हैं किसमें? इन ट्रायंगल PAB। PAB देखिए बेटा, हम बाहर निकाल ले रहे हैं। PAB ये कितना है? 5। यहां लिख लीजिए 4 3, ताकि सर लोग को भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। आप जब बताएं, याद देखिए PAB,
तो A इजकल टू कितना हो गया इसमें साइड ह्यूरॉन्स में, तो A इजकल टू क्या ले लिया 5, B क्या ले लिया मैंने 4 और C क्या ले लिया बेटा 3। तो पहले क्या निकालेंगे S क्या होगा A प्लस B प्लस C बाई 2, क्योंकि अगर हम ह्यूरॉन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लास ना 8th में पढ़े होंगे, अगर एरिया आ गया तो बेस मालूम है तो हाइट भी निकल जाएगा, तो बेस तो मालूम है तो हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं, तो इसी हाइट का क्या कर देंगे डबल, तो S क्या हो गया A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A की जगह कितना है 5 प्लस 4 प्लस 3 बाई 2, तो कितना हुआ 12 बाई 2, कितना है बेटा 6, तो हमारे पास S कितना आ गया 6। अब निकालेंगे क्या एरिया ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ सबको, S माइनस A और S माइनस C, चलो इतना तो याद है आप लोग को। अब यहां से करेंगे S की जगह क्या रख देंगे 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, तो कितना है 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना है 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, छोड़िए पेयर बन के क्या आ गया बाहर 6 आ गया, क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आ गया कितना 6, तो 6 जो भी यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया आ गया, एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस किसको ले लेते हैं AB, क्यों AB लिए क्योंकि हमको चाहिए क्या PM, तो इसी पे जो ये PM है क्या है परपेंडिकुलर, मतलब वही हाइट है, हाफ इंटू AB इंटू PM इजकल टू 6, तो हाफ इंटू AB कितना है 4 इंटू PM इजकल टू 6, 2 से कटा कितना है 2, तो PM का वैल्यू कितना है बेटा 6 बाई 2, अभी प्रसाद पाने लगोगे 3 PM, यहाँ बुलेट ट्रेन चला रहे हो तुम, राजधानी से भी स्लो कर दे रहे हो, PM कितना है 3 सेंटीमीटर, बाकी डायमेंशन किसमें दिया है सेंटीमीटर में ही है ना, देखिए तो PM आ गया, हमको क्या चाहिए PQ, तो PQ क्या हो जाएगा अभी तुरंत बताया PM किसके इक्वल है QM के, तो PQ इजकल टू क्या हो जाएगा 2PM, तो यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 3 कितना आया 6 सेंटीमीटर, बताइए क्या हार्ड लगा कहीं से सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत, देखिए 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं स्टेप से बताया ताकि इसमें हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, समय लॉस एकदम नहीं करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके हो गए, अब इसके सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ते भी नहीं है, मिटा रहा, पढ़िए तेज पढ़िए सेकंड वाला। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the another chord. हाँ एक बार और तेज पढ़िए, हाँ तेज पढ़िए, आप ही पढ़िए तेज पढ़िए, खाना खाया ना दोपहर में, चलिए पढ़िए। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of another chord. अब देखिए इसमें दो सर्कल नहीं है, एक ही सर्कल है, सेकंड क्वेश्चन में एक ही सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड, मान लीजिए एक कॉर्ड यहां से है, ठीक, एक और कॉर्ड यहां से है, कोई कॉर्ड, दो इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम भी हम दे देते हैं, कोई भी एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए AB दे देते हैं, और एक कॉर्ड का नाम दे देते हैं CD, AB और CD, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब इसी सर्कल में कहीं पे भी कट कर रहा है, यहीं पे भी कहीं पे भी कट कर रहा है, वो कट कर रहा है, मान लेते A B C D E ले लेते हैं, मान लेते हैं कहां पे कट कर रहा है
ई पे। तो सर्कल का सेंटर तो होगा ही होगा, सर्कल का सेंटर आप ले लीजिए, उसका सेंटर मान लेते हैं क्या है, ओ है, ठीक है। तो पहले यहाँ गिवन लिखेंगे, इसमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन सीधे सीधे इन COR मतलब क्या हो गया, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। क्या दिया है, कॉर्ड्स क्या है, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, इंटरसेक्ट, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में बोला है क्या, इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। आप पूरा लिखिएगा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट E पे, ठीक। और टू प्रूफ, अब यहां प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेटा बताओ, प्रूफ क्या करना है, segments of one chord are equal to corresponding segment of other. सिगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सिगमेंट सिगमेंट सिगमेंट, एक कॉर्ड का सिगमेंट मतलब एक क्या है, ए ई इक्वल क्या है, ए इक्वल क्या है, सीई, सीई एंड ए इक्वल सीई। एक ये प्रूफ करना है, ए इक्वल सीई, सिगमेंट बोला है, सिगमेंट ये पार्ट इसकी इक्वल, और क्या है, बीई इक्वल डीई एंड बीई इक्वल डीई। बेटा यहां तक पहले नोट कर लीजिए, गिवन टू प्रूफ, ठीक। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक। यहां देखिए कंस्ट्रक्शन में आइए, कंस्ट्रक्शन में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ए बी पे मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर क्या है, एम, ओ से ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ए बी, और ओ से एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, सी डी, और ज्वाइन किसको कर दिया, ओ ई, ज्वाइन ओ ई। तो अब यहां लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, दूसरा क्या करेंगे, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ज्वाइन ओ ई, एंड ज्वाइन ओ ई। ध्यान दीजिए सब कुछ यही छुपा है, मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंट पे ही डिपेंड रहता है क्वेश्चन इसके। अब यहां पे देखेंगे, अब यहां से लेंगे प्रूफ में, जब आप प्रूफ में आओगे बेटा, प्रूफ करना है तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, पहले दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब सबसे पहले तो मतलब क्या मिल गया, ये और ये इक्वल मिल गया, मतलब ओ एम और ओ एन इक्वल मिल गया, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है उस थ्योरम से। तो अब दूसरा क्या हो गया, ओ ई दोनों में क्या है, कॉमन मिल गया, और तीसरा क्या मिला, ये 90 है, तो 90 साइड और साइड तो नहीं लगेगा, तो राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है, साइड, समझ आया। तो अब लेंगे पहले क्या, इन ट्रायंगल, हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी यहां एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एम ई एंड ओ एन ई, दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई, ईच क्या है 90 डिग्री, ओ एम ई और ओ एन ई 90, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों में कॉमन क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ओ एम इक्वल ओ एन, क्या है अभी थ्योरम बताया था मैंने, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी एंगल इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम आप लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द
सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए तो क्या हो गया, राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई, ये किससे आया, आर एच एस से, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे हमारा क्या हो गया, ई एम किसके इक्वल हो गया, ई एम ई एन के इक्वल हो गया, ई एन के इक्वल हो गया, किससे, ये हो गया इक्वेशन 1, ये क्या ले लिया, बाई सीपी सीटी। ध्यान दीजिए मैंने ये और ये क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। एक थ्योरम और याद करिए, क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो OM जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB पे, तो AM और BM क्या होगा, इक्वल होगा। और ON परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे, तो CN और DN क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो अब देखिए उसी का यूज होगा प्रूफ करने में। अब यहां से आएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे क्या, यहां से AB इक्वल क्या दिया है, AB इक्वल CD गिवन है। अगर AB और CD दोनों इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या होगा, तो देयरफॉर हाफ ऑफ, देयरफॉर चलिए यहां लिख देते हैं, देयरफॉर हाफ ऑफ AB भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, अगर AB और CD इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो AB का हाफ को क्या लिख सकते हैं, AM, AB का हाफ को क्या लिख सकते हैं, AM, और CD AM भी लिख सकते हैं, BM भी लिख सकते हैं। हमने इधर वाला टारगेट किया, AB का हाफ क्या हो गया, AM, और CD का हाफ क्या हो गया, CN, CN, ये हो गया इक्वेशन 2 लिख लीजिए। और AB का हाफ को एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुड, BM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गुड, DN, ये हो गया इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां ब्रैकेट में आप लिख जरूर लिखेंगे, चलिए लिखिए, थ्योरम लिखिए इस ब्रैकेट में, वो थ्योरम नोट कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तभी हमारा ये होगा। अब सुनिए, देखिए बेटा, AM में से अगर EM को हटा देंगे, AM में से EM को हटा देंगे तो क्या आएगा, तो मतलब AM में हमारा क्या करना है, AM में EM को क्या करना है, हटाना है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, गुड। तो यहां क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो LHS इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को 2 से, किससे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि फ्रॉम वाला क्या हो गया, पहले आएगा, फ्रॉम वाला पहले आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम वाला पहले आएगा तो क्या होगा, AM माइनस EM इजकल टू, यहां पे क्या है, CN माइनस EN। आप खुद ही बताइए क्या होगा, AM में EM माइनस करेंगे तो क्या आएगा, AE इक्वल, CN में EN माइनस करेंगे तो क्या आएगा, CE। बताइए कोई दिक्कत, तो AE इक्वल CE तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है हमारा, BE चाहिए। तो देखिए BM मिला है, BM में अगर EM को क्या करेंगे कि BE आएगा, और DN में हमारा EN को क्या करेंगे, ऐड, तो क्या आएगा, DE। तो अब यहां क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3।
तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, तो हमारा क्या आ गया, हमारा EM + BM इजगल टू EN + DN। तो EM + BM क्या हो गया, EM + BM क्या हो गया, बताइए, EM + BM, EM + BM क्या गया, BE। तो BE इजगल टू क्या हो गया, DE। बताइए पूरा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बना लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कराएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन अगर समझाएंगे नहीं, अगर समझ में ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है, फास्ट नहीं करना। यही चीज अगर आपको नहीं आएगा तो एक बार देख लेना, लेकिन मोबाइल कम से कम यूज करना।